इनका कोई पता नहीं है, दो लड़की है। ये दारू के क्या कर रहे थे? लगाम हर कहीं। ये किसकी गाड़ी है? ब्रॉड लेके के पास है? और यहाँ देखिए मेरे से फोन। मारा गया है। पुलिस वालों ने एसएचओ ने अलग से हमारे को जगह खाना के एसएचओ ने पट्टे से मारा, हमारे को बहुत बहुत मारा है, बहुत ही ज़्यादा। जिसने हमारे को मारा, हम यही चाहते हैं कि उनको शराब पी के टल्ली जगात खाना पुलिस वाले की गाड़ी में जा रही है क्रिटे। ये वीडियो आपने बनाई? कौन सी वाली? ये इसको भी नीचे कपड़ को। कौन सी? हेलो, हाँ जी। बोल मत, बोल बता रहा हूँ, बोल मत। अब ठीक है ना? एक वीडियो निकाल दूंगा चारों तरफ तो, सबकी। तो सर फोन आपने किया सर, मैंने थोड़ी नहीं किया आपको फोन। जो तुम रिकॉर्डिंग भी करते हो ना, जी जो तुम रिकॉर्डिंग करते हो जी। ये भी तुम्हारे निकालूंगा आज। रुक तू जरा, अच्छा, तू एक बार पुलिस स्टेशन आ, मैं बताता हूँ तेरे को। तो आपने क्यों आना पुलिस स्टेशन रे? क्या बोल रहा है? आपने क्यों आना पुलिस स्टेशन? मेरे और मेरे साथियों द्वारा लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया के जो पत्रकारों जिनके नाम सरोदयाल, नीमाराम और मदन हैं के साथ जो भी इंडिसेंसी, एक अभद्रतापूर्ण व्यवहार हुआ है, उसके लिए माफ़ी। लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया पत्रकारिता एक मिसाल है और मिसाल पेश कर रही है, और पत्रकार और पुलिस मिलकर समाज को जागृत और सुरक्षित बनाते हैं। जी बताएं, क्या हुआ था आपके साथ 2 दिन पूर्व यहाँ पे? सर, हमारे बाद 2 दिन पहले हमारे साथ यहाँ पे ऐसा हुआ कि हम लोग थोड़ा सा ऐसे इंजॉय के लिए आए थे। हमारे को ले जाती मगर ऐसा कुछ भी नहीं कुछ हुआ। नहीं हुआ। वो भाई को ले जाके उसको मार रहे थे, उससे रोटियां बनवाई, बोला हम भाई की उम्र क्या है? यहाँ ब्रॉड जगात खाना में तो इतना नशा चलता है, ड्रग्स चलते हैं, चिट्टा, गोलियाँ, हमारे सामने इंजेक्शन तक मारती हैं यहाँ पे लड़कियाँ। लेकिन चलो हम किसी के बारे में नहीं बोलेंगे, हमने क्यों बोलना सबकी अपनी अपनी लाइफ। आप गाड़ी साइड में लगा। ये दारू पी के पहले ही ऑलरेडी है। ये कहाँ की है लड़की? इनका कोई पता नहीं है, दो लड़की है। सभी हिमाचलवासी एवं किन्नौरवासी, मैं आप लोगों के समक्ष जो कल परसों जो 15 तारीख को जो घटना हुई थी रामपुर में, 2 लड़कियों के साथ जो मारपीट हुई थी, सभी संगठन जिन लोगों ने इसमें साथ दिया, चाहे वो किन्नौर से थे, चाहे बाहर से, चाहे मीडिया से वाले थे, चाहे हमारे जो है लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया थे, जो व्हाट्सएप और फेसबुक में हर जगह चल रहा है, तो मुझे भी भेजा गया। तो मैंने इस वीडियो को जब चेक किया, लेकिन जब वेरीफाई किया गया कि ये जो वीडियो है किसने बनाई, किसने ये वायरल की, तो उसमें एक सो कॉल्ड सरोदयाल नाम का कोई पत्रकार है, उसका नाम आया। और जब उसको पूछा गया कि ये वीडियो आपने बनाई है, तो मैंने उसको कॉल भी किया। तो पता करने के लिए मैंने कॉल भी कर दिया, क्योंकि ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही थी फेसबुक पे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शंस आ रहे थे। हमारे किन्नौर के 2 लड़कियों को मारपीट की है, जिसमें एक को बहुत ही बुरी दशा से, जैसे डंगरों को भी नहीं पीटते हैं, ऐसे जो है लात का सब उसे जो है ना जूतों से मारते रहे, और ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। किन्नौर की घाटियों में अब हवाओं की सरसराहट नहीं, बूटों की धमक और बेल्ट की चीख गूंज रही है। ब्रो थाना न्याय का मंदिर नहीं, सत्ता के अहंकार और पुलिसिया तांडव का दरबार बन चुका है। पुलिस कर्मियों की यह सोच आला अधिकारियों के ऐतिहासिक कांडों से सिंचित किन्नौरी अस्मिता के साथ बर्बरता और निर्लज्जता का ऐसा घृणित अभिनय कर रही है कि सच बोलने वालों के होठ नोच लिए जाते हैं और झूठ को सरकारी मुहर के साथ सीने पर ठोक दिया जाता है। जब पत्रकारों की पिटाई हुई थी, तब कैमरों की भीड़ और प्रेस कॉन्फ्रेंस का शोर था, क्योंकि डीएसपी साहब बता रहे थे कि पत्रकारों ने उनके खिलाफ वीडियो वायरल कैसे की थी। लेकिन जिस दिन डीएसपी चंद्रशेखर कायत ने अपराध स्वीकार कर माफी मांगी थी, उस दिन ना तो वहां कोई क्लब था, ना कोई मीडिया। नमस्कार, मैं डीएसपी चंद्रशेखर कायत, मेरे और मेरे साथियों द्वारा लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया के जो पत्रकारों जिनके नाम सरोदयाल, नीमाराम और मदन हैं के साथ जो भी इंडिसेंसी, एक अभद्रतापूर्ण व्यवहार हुआ है, उसके लिए माफ़ी। लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया पत्रकारिता एक मिसाल है और मिसाल पेश कर रही है, और पत्रकार और पुलिस मिलकर समाज को जागृत
और सुरक्षित बनाते हैं। गलतफहमी या जल्दबाजी में जो भी गलतफहमियाँ या जो भी कार्रवाइयाँ हुई हों उसके लिए हम शर्मिंदा हैं और भविष्य में भी हम किसी तरह की बदले या कोई द्वेष की भावना को लेकर लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया के साथियों के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। हम मिलकर सारे काम करेंगे। नशा, भ्रष्टाचार और जागरूकता और दायित्व का निर्वाह हम मिलकर करेंगे। लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया देश का एक अग्रणी मीडिया घराना है और हमारे यहाँ पत्रकारिता एक अच्छा सा एक उदाहरण है जो कि लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है। धन्यवाद। उस दिन लगा कि मीडिया का सच कफन में दफन हो गया है। तब भी लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया के लोकल साथी और सिपाही सीना ताने खड़े थे, क्योंकि सच उनके अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की उनकी अपनी ताकत है। आज फिर किन्नौरी अस्मिता को बूटों तले रौंदा गया, लेकिन मीडिया ऐसे गायब है मानो यह घटना कभी हुई ही नहीं, क्योंकि मामला डीएसपी कायद साहब के अपने इलाके ब्रो थाने का है। एफआईआर अज्ञात नामों पर, अपराधी सबके सामने, सरकार खामोश, अदालतें मौन और जनता डर से जकड़ी हुई। यह जो अज्ञात नाम है यह थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों के लिए हैं, बाकी तो खुले नाम है, एफआईआर में नामजद है। यह प्रदेश अब कानून और संविधान पर नहीं, डीएसपी साहब के बूटों और बेल्टों के आतंक पर चल रहा है। मगर यकीन मानिए, देवभूमि की देवनीति, दैविक शक्तियों और महादेव की असीम कृपा इस अंधकार को चीरकर न्याय का सूरज जरूर उगाएगी और उस दिन ब्रो थाने की दीवारें भी कांपेगी और किन्नौरी अस्मिता पर पड़ा कलंक हमेशा के लिए धुल जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। किन्नौर की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसी शांति को जब बूटों की आहट और बेल्ट की चाबुक चीरने लगी तो यह सिर्फ एक थाने की कहानी नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की असलियत सामने लाने की एक गाथा बन गई। 15 सितंबर 2025 को निर्मंड उपमंडल के ब्रो ठेके के पास जो हुआ वह किसी एक मामूली झगड़े का किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी कड़ी है जिसकी शुरुआत बहुत पीछे जाकर होती है और जिसका अंत आज भी कहीं दिखाई नहीं देता। उस दिन किन्नौर जिले की दो युवतियां जो कानम गांव और कल्पा तहसील के बारंग गांव की थी, सड़क पर सामान्य तरीके से जा रही थी। तभी प्राथमिक विद्यालय रामपुर में कार्यरत शिक्षिका रामेश्वरी, उनके पति जगदीश ठाकुर और उनकी बेटी ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि पहले अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उसके बाद मुस्कान को शिक्षिका ने बेरहमी से लात घूंसे मारे और जातिगत गालियां दी। मुस्कान की साथी पूजा का कहना है कि जगदीश ठाकुर ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। दोनों युवतियों का कहना है कि उस समय किसी ने उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई और वे किसी तरह वहां से निकलकर न्याय की आस में जिस थाने में वो पहुंची थी, उस थाने का इतिहास अपने आप में बड़ा अलग तरीके का है। जी बताएं, क्या हुआ था आपके साथ 2 दिन पूर्व यहाँ पे? सर, हमारे 2 दिन पहले हमारे साथ यहाँ पे ऐसा हुआ कि हम लोग थोड़ा सा ऐसे एंजॉय के लिए आए थे और मैं 20-22 दिन से तो इनके पास हूँ, मेरी फ्रेंड के पास हूँ। मेरी फ्रेंड रक्षम की रहने वाली, मैं इनके साथ ही रह रही हूँ। इनका भाई मेरे साथ जा रहा था, वो भी मेरा छोटा भाई है। उनके साथ मैं यहाँ से नीचे जा रही थी और पुलिस वालों ने बिना वजह उसको वहाँ से उठा के ले गया, गर्दन से पकड़ के। मेरे को तो कुछ पूछा नहीं, ना ही मेरे को ले गया। बस हम दोनों उसके बाद हम दोनों पुलिस चौकी गए कि उसको किस वजह से ले गया, बस वही पूछने हम लोग वहाँ जा रहे थे। उस बात जब जैसे ही हम लोग रोडे पहुँचते वैसे ही हमारे कोई गाड़ी वाले आके डरा रहे, अजीब सा वो कर रहे हरकत। अब पता नहीं शायद उन्होंने हमारे को क्या सोच के ऐसा किया, कुछ ऐसा अजीब सा बात किया, क्योंकि रात को यहाँ बहुत लड़कियाँ घूमती हैं। उन लड़कियों में से तो हम नहीं हैं, लेकिन ऐसा है जी, हमने थोड़ा सा खाया पिया होगा, उसकी हमारे से गलती हुई है, हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं।
लेकिन जो ये हमारे साथ ये मार कुटाई की गई सर, इसके लिए तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, वही तो हम कल परसों से किस किस ने किया है मारपीट, जरा विस्तार से बताएं। हमारे साथ टीचरों ने किया, यही टीचर जो स्कूल प्राइमरी स्कूल के टीचर्स बताए जा रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ है। इनकी बेटी क्या नाम है उनका? जगदीश कुमार है और मैम का नाम कुछ तो रामेश्वरी बता रहे हैं जी। हाँ जी, और इनकी बेटी का नाम तो हम नहीं जानते सर। और उसके बाद भी मैं पुलिस थाने में भी कोऑपरेट करना चाह रही थी इस बात को, लेकिन वो मैम हमारे को पता क्या बोलती, डोंट टच माय डॉटर, डोंट टच माय डॉटर, गेट लॉस्ट, ऐसा सब हो रही हो हमारे को, जबकि उसके बाद भी थोड़ा सा कोऑपरेट कर रही थी। हाँ जी। तो थाने में किस किस ने आपके साथ जो मर्दाना पुलिस है या जनाना पुलिस ने? जेंट्स पुलिस ने मार जेंट्स ने आपके साथ मारपीट पुलिस ने की? हमारे को थप्पड़ भी मारे, लातें भी मारी है, बाल बूल खींचे हुए, अभी तक हमारे सिर से डेंट नहीं, पीठ से भी नहीं गया हुआ बिल्कुल, हर जगह देख सकते हैं, हर जगह ही नीले नीले है, सारे में मार मार के बुरा हाल किया हुआ है तो सर। जैसे आप कानम के रहने वाले हैं, क्या आपको पता है कि आपके साथ पूरा किन्नौर खड़ा हो हाँ जी गया? सर, मेरे को पता है सर, क्योंकि मैं खुद भी ऐसी नहीं है, मेरे को पूरा किन्नौर जानता है। जब कानम लिख के आया ना, मैं हूँ एक ड्राइवर की लड़की हूँ, मैं खुद एक गाइड हूँ, ट्रैकर हूँ, मैं गाइड ट्रैकिंग कराती हूँ किन्नौर, कैलाश और यूलाकंडा में, तो मेरे को सब जानते हैं सर, मेरे को सब जानते हैं कि मैं किस चलिए, तरह- जैसे आपके ऊपर आरोप लग रहे थे कि आपने हुड़दंग किया हाँ जी सर, नशा करके, हाँ जी, हाँ जी सर। शराब पी के, हाँ जी, हम नहीं कह रहे हाँ हैं, जी, हाँ जी जो सर। यहाँ के लोग हाँ हैं, जी, उसके बारे में क्या कहना चाहें? ले जा सकते थे। हाँ जी सर, थाने उसके में हमारी वीडियो नशा बनाते हैं। करते थे, कस्टडी में रखते। सही बात। नशे में मारना है तो गलत बात है, कमेंट हम भी पढ़ रहे हैं, कल से नशे में किसी के ऊपर हाथ उठाना हमारे को पता ही नहीं, हमारे को सुबह के लिए शरीर दर्द हो रहा है मार मार के। अब लड़कों का हाथ कहाँ लड़कियां सहन करती हैं? क्या अपील करना चाहेंगे सरकार प्रशासन से? बस हम सर यही अपील करना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे साथ इतनी गंदी मार यहाँ की कुटाई पुलिस की, ही नहीं है ठीक, टीचर और पुलिस वाले कोई भी कोऑपरेटिव तो है ही नहीं है, तो सपोर्ट हमने करती देखा। ना, तो इतना आगे नहीं सही जाता। बात है। और पुलिस अगर हमारे सामने से गई, वो भाई को लेके गई, पहले तो उनका यहाँ 5 मिनट नहीं लगते परेशान। चलिए, थोड़ा सा आपसे मैं वार्तालाप करना चाहूँ। आप कह रहे हैं कि यहाँ की पुलिस ठीक नहीं है, हाँ जी, क्या लगता है आपको यहाँ की पुलिस के मुझे बारे लगता है ना, देखो यहाँ इतना क्राउड हो रहा था, मैंने कमेंट्स पढ़े, उनने बोला 5 घंटे से हमने जाम लगा रखी थी, मैंने बोला 5 मिनट से जाम लगा रखी थी, पुलिस वालों को यहाँ आने को 2 से 3 मिनट लगते, वो आके हमारे को ले जाती, में? मगर ऐसा कुछ भी नहीं कुछ हुआ। नहीं हुआ। वो भाई को ले जाके उसको मार रहे थे, उससे रोटियां बनवाई, बोला हम भाई की उम्र क्या है? भाई को 19 साल है। 19 साल। तो भाई ने क्या किया था? भाई ने किधर से ड्रिंक की थी ना, वो पर उसने थोड़ा कुछ नहीं किया यार, कुछ भी नहीं किया उसने। नीचे को जा रहे थे, वो थोड़ा उसने कैन कून फेंके, बोला किसी की कैन। नहीं तो चलिए, जब शराब, आपके भाई के ऊपर आरोप लग रहे थे कि शराब पी थी, तो क्या शराब पी के उससे खाना बनवाया? हाँ, रोटी मुर्गा बनाया उसको, हाँ, मुर्गा भी मुर्गा बनाया। भी बनाया। इतने छोटे एज का है ना सर, उसके लिए तो आपका भाई कहाँ है जॉब अभी? करना, इतना शरीफ लड़का है ना सर, वो बहुत शरीफ है। कहाँ है आपका भाई अभी? वो अभी और रचौली में अपने मामा के पास गया है, थोड़ा 1-2 दिन ऐसे ही रहने, हमने भेजा ना उसको यहाँ से रूम शिफ्ट करना है तभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थाने में जो हुआ वह उनकी कल्पना से बिल्कुल परे था। थाना प्रभारी और एक अन्य पुलिसकर्मी ने न सिर्फ उनकी बात सुनने से इनकार किया, बल्कि शराब पीने का बहाना बनाकर उल्टा उन्हें ही बेल्ट और थप्पड़ों से पीटा। पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा इन बच्चियों को बेल्ट और थप्पड़ों से पीटा गया। यह मारपीट पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा की गई, जो कि कानूनन पूरी तरह से गलत है। ऐसा हम नहीं, ऐसा पुलिस के संविधान में शायद लिखा हुआ है। उनका कहना है कि उन्हें घंटों तक थाने में बैठाकर अपमानित किया गया। दोनों का आरोप है कि उनकी अनुसूचित जनजाति की महिला होने की पहचान का मजाक उड़ाया गया और उन्हें न्याय दिलाने के बजाय प्रताड़ित किया गया। इन दोनों बेटियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनके पास पूरी घटना का वीडियो सबूत मौजूद है और उन्होंने मांग की है कि दोषियों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धाराओं सहित भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341, 354, 504, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज किया जाए। वे कह रही हैं कि जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह की घटनाएं रुकेंगी नहीं। यह मामला कोई नया नहीं है। ब्रो थाना पहले भी ऐसी घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहा है। इस थाने का नाम सुनते ही पत्रकारों, आम जनता और यहां तक कि अधिकारियों तक के मन में डर और खौफ की लहर दौड़ जाती है। लोकल न्यूज ऑफ इंडिया के 3 पत्रकारों पर हुई सामूहिक मारपीट की घटना आज भी लोगों के जेहन में शायद ताजा होगी। पत्रकारों के शरीर के घाव भले ही भर गए हों, लेकिन डीएसपी चंद्रशेखर कायत द्वारा उस समय लिखी गई माफीनामा वीडियो वाली चिट्ठी की गूंज अब तक सत्ता के ऊंचे गलियारों तक पहुंच नहीं पाई है। मुख्यमंत्री ने नहीं सुना, उनके मीडिया सलाहकार ने नहीं सुना, मानो यह माफीनामा किसी पत्थर की दीवार से टकराकर लौट आया हो। विभागीय जांच के नाम पर अब तक डीएसपी कायत अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और महामहिम राज्यपाल भी अब तक इस पर कुछ
सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि डीएसपी चंद्रशेखर कायत साहब के आला अधिकारियों से यह उम्मीद करना बेमानी होगी कि वो अपने डीएसपी जैसा कोई बर्ताव करें। क्योंकि उस समय भी हमने एक बात की तारीफ की थी कि आज भी उस बात को हम मान रहे हैं कि डीएसपी कायत साहब ने सार्वजनिक रूप से अपना अपराध स्वीकार करते हुए माफी मांगी थी। वीडियो सबके पास है और वह वीडियो इस बात का सबूत है कि अपराध को मानने का साहस उस समय उन्होंने दिखाया। लेकिन उसी समय यह भी साफ हो गया था कि पुलिसिया तंत्र अपनी चालबाजियों में इतना माहिर है कि माफी मांगने के बाद भी वे हर रास्ता खोज लेते हैं जिससे असल अपराधी बच निकले और पीड़ित चुप हो जाए। ना जाने कितने चालान के केसेस, पत्रकारों पर ब्रो थाने के द्वारा लिखे गए अलग अलग तरीके के मुकदमे, सब कुछ प्रधान संघ से प्रधान तक की अपनी भूमिका को सबके बीच उजागर करते हुए हमारी अपनी अनवरत यात्रा पर हमें रोजाना मिल रहे हैं। लेकिन उन्हीं डीएसपी साहब के मातहत कर्मियों की यह तिलिस्मी चालबाजी आज भी जारी है। ऐसा लगता है कि जब तक उनके अहंकार को संतोष नहीं मिलेगा यह खेल इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब बतौर मुख्यमंत्री और उनके अपने सलाहकारों की पूरी फौज अपने पुलिसिया बूट की गूंज शायद सुन नहीं पा रही है। बात किन्नौर की है तो शायद मंत्री जगत सिंह नेगी साहब के अपनी थोड़ी बहुत कोशिश अपने किन्नौर की स्थिति को बचाने और उसकी अस्मिता की इस पुलिसिया बूट के नीचे रौंदे जाने की घटना से थोड़ा बहुत लोगों को निजात दिलाने की हो सकती है। इस बार की घटना में और भी गहरी चाल सामने आई। डीएसपी चंद्रशेखर कायत ने इस पूरे मामले में ऐसा आदेश दिया कि अपने ही थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों के खिलाफ उन्हीं के नाम से अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। नाम अज्ञात, आरोपी अज्ञात, लेकिन कार्रवाई का दिखावा ऐसा कि मानो न्याय की पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई हो। यह साफगोई तब और भी चौंकाती है जब याद किया जाए कि पत्रकारों की पिटाई के समय खुद डीएसपी साहब ही इस बर्बरता के सेनापति थे। उन्हें अच्छी तरह पता है कि इस पूरे तंत्र को कैसे अपने काबू में रखना है, कैसे न्याय को अपनी मुट्ठी में कैद करना है और कैसे जनता को सिर्फ भ्रमित करने वाले कागज थमा देने हैं। कुल्लू में बैठे आला अधिकारी यहां तक कि तेज तर्रार डीसी तक को शायद डीएसपी साहब के बूटों की गूंज सुनाई ही नहीं देती। सवाल यह है कि क्या अदालतें कभी इस मामले की पूरी सच्चाई तक पहुंच पाएंगी या यह मामला भी अदालत, सरकार और पुलिस के बीच की मिलीभगत में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। आज भी डीएसपी साहब अपने पद पर कायम है। यह शायद किसी देवी देवता की कृपा ही होगी कि उन्हें आज किन्नौर की इन बेटियों को अपने प्रशिक्षित थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों द्वारा बूटों से रौंदते हुए देखने का अवसर मिला। यह तांडव इतना भयावह था कि आम जनता सिर्फ खामोश दर्शक बनकर रह गई। कुल्लू का हाल ऐसा लगता है मानो भस्मक, शंखचूड़ और जालंधर दैत्य के अनुयायी पुलिसकर्मी तांडव कर रहे हों। हो सकता है इस मामले को भी किसी ऐसे ही दैत्य के खाते में डालकर फाइलें बंद कर दी जाए और न्याय डीएसपी साहब की मंशा और कृपा पर ही निर्भर रह जाए। हमारी अदालतों को अगर ऐसी घटनाओं की पूरी जानकारी होती तो शायद हालात अलग होते, लेकिन इस प्रदेश में सच्चाई को दबाने का काम मीडिया सलाहकार और ठेकेदार दोनों मिलकर करते हैं। यहाँ सलाहकार भी ठेकेदार हैं और ठेकेदार भी सरकार। नतीजा यह कि सच बिक जाता है और झूठ का साम्राज्य फैल जाता है। मुस्कान और पूजा की आवाज अब सिर्फ उनके न्याय की पुकार नहीं रही, यह पूरे प्रदेश की व्यवस्था के खिलाफ खुला ऐलान है कि अब और सहन नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में किसी भी महिला या आदिवासी बेटी को इस तरह की बर्बरता न सहनी पड़े। उनके पास वीडियो सबूत है, उनके पास साहस है, उनके पास सच है, लेकिन सवाल हमारे पास है कि क्या यह सब डीएसपी चंद्रशेखर कायत और उनकी तिलिस्मी पुलिस मशीनरी के सामने टिक पाएगा? अगर पत्रकारों की पिटाई और उसके बाद सार्वजनिक माफीनामा भी न्याय का दरवाजा नहीं खोल सका तो क्या किन्नौर की इन बेटियों के लिए कोई उम्मीद बची है? क्या यह प्रदेश सिर्फ देवी देवताओं की कृपा पर चल रहा है या फिर कानून और संविधान का भी कोई अस्तित्व है? यह सवाल सिर्फ किन्नौर की जनता का नहीं बल्कि हम सबके लिए एक कठोर आईना है। आज अगर इस आईने को नहीं देखा गया तो आने वाले समय में न जाने कितनी और मासूम बेटियां ब्रो थाना और उसके बूटों के नीचे रौंदी जाएंगी और उनकी चीखें सिर्फ पहाड़ों की गूंज बनकर रह जाएंगी। अगर आपको लगता है
कि किन्नौर की बेटियों के साथ हुआ यह पुलिसिया तांडव और सड़क पर लोगों द्वारा की गई उनकी पिटाई बिल्कुल नाजायज है और पहाड़ की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है, देव संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। तो आप उठिए और अपना कमेंट जरूर लिखिए। एक अपील कीजिए कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू साहब की अपनी सुख तंद्रा टूटे, उनके सलाहकारों को यह समझ में आए कि वो अपने मुख्यमंत्री की नेक मंशा को गलत सलाह से धूमिल ना करें और देव संस्कृति की रक्षा के लिए संविधान की अपनी पूरी व्यवस्था को जमीन पर उतारा जाए। पूरे वीडियो को सुनिए और समझिए और देखिए कि खेल कैसा है, किस तरीके का है और किस तरीके से खेला गया। हमारे साथी लोकेंद्र वैदिक, गब्बर वैदिक, नीमाराम, सर्वदयाल, मदन खुराना, यह सब कहीं न कहीं पुलिसिया प्रताड़ना के अलग अलग तंज को और उनके अलग अलग तौर तरीके को लगातार झेलते आ रहे हैं। हम अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ लेंगे, लेकिन इन बच्चियों की लड़ाई में हम मजबूत होकर इनके साथ खड़े हैं। आप खड़े हों, आप अपने क्लब की जिम्मेदारी संभालें या आप अपने कलमों को बंद करके किसी दराज में रख दें, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम लिखेंगे, बोलेंगे, चिल्लाएंगे और यह गूंज आपको बहरा जरूर कर देगी अगर आप इस तरीके के कुकृत्य के साथ खड़े होकर उसके लिए कवच बन रहे हैं तो। जय हिंद, जय भारत।